दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार का नमस्कार। मैं सोमनाथ नोटियाल स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश से। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की दिन की शुरुआत कर लेते हैं। अभी समय हो रहा है सुबह की 6 बज रही है। मैं सुबह रनिंग गया पहले 5 बजे, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर। तो ये देखिए सामने का नज़ारा देखो, क्या सुंदर सा मौसम हो रखा, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है अभी सुबह सुबह का। और आसमान भी आज साफ है, क्लियर है, तो धूप लग सकती है। तो कल तक तो थोड़ा हल्की धुंध छाई हुई थी यहाँ भी। सुबह सुबह सभी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। 6 बजे के समथिंग यहाँ पे काफ़ी लोग आ जाते हैं। मतलब इतनी भीड़ हो जाती है। तो भद्रकाली भयंकर, पूरा ऐसा लगता है कि पूरा ऋषिकेश ऊपर ही आ रखा होगा घूमने के लिए। सुबह सुबह इस रोड की मेन हाईवे की बात करें तो यहाँ अभी शोर शराबा काफ़ी कम लग रहा है। और जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे गाड़ियाँ भी चलनी शुरू हो जाएगी रोड पे। यहाँ पे CNG पेट्रोल पंप, ऋषिकेश में एक ही है CNG पेट्रोल पंप, और तो कहीं है नहीं, बल्कि ये अभी नया बना है यहाँ पे। फाइनली दोस्तों, मैं भी कमरे में पहुँच चुका हूँ और अब नहाते हैं और फिर संध्या वंदना करके फिर मिलते हैं आपको थोड़ा देर। प्रभु पवित्र मंगलम परम ईशाना प्राणदा प्राणो देवता मेधावी विक्रमाग्रमानुतमोदात्मा। फाइनली दोस्तों, अपनी संध्या वंदना भी हो चुकी है और अब होते हैं तैयार। और अब मुझे निकलना है श्यामपुर की तरफ, क्योंकि वहाँ कल से प्रोग्राम चल रहा है हमारा भागवत कथा का। तो आपको भी ले चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधे वहीं डायरेक्ट। मेरे दोस्तों, हम भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा कथा का प्रोग्राम है। तो ये हमारा मंडप है, छोटा सा ही बना रखा है क्योंकि जगह का अभाव है, इसलिए यहाँ पे स्तंभ भी नहीं लगा पाए। क्योंकि उन्होंने कहा पंडित जी ज़्यादा वो मत करना, सिंपल सा करना, बस सिंपल सा करना। मैंने कोई करनी। तो हमने यहाँ पे भद्र जी बना रखा है और एक पंचांग चौकी बना रखी। तो हमारी तैयारी भी हो चुकी है फिट बोर। ये देखिए सारी थाली रेडी हो चुकी है। अभी सामान बिखरा हुआ है, सब अंदर रखना है इसके यहाँ। और यहाँ पे हमारे व्यास जी का ये व्यास गद्दी है और थोड़ा व्यास गद्दी है। और ये हमारा मंडप है छोटा सा, तो यहीं पे बैठ जाते सभी पंडित लोग। 5 पंडित लोग हैं इसमें, 5 ब्राह्मण देवता हैं। तो यहीं पे बैठ जाते हैं। थोड़ा छोटा सा 1 बॉक्स 2 बॉक्स रख रखा साउंड का, और ये है छोटा सा साउंड। धर्म हो गया कि धर्म करना, अर्थ माने पैसा कमाना, और काम माने शास्त्र वास्ता इत्यादि, और मोक्ष अंत समय में वैकुंठ हो जाना। पर कभी जीवन में सेठ जी ने न कहीं मठ में गए, न मंदिर में गए, और न परमात्मा का नाम लिया। और 4 बेटे थे। धीरे धीरे तब पछताए का होत है, रोगन घेरो आए, बुद्धि घटी तृष्णा बढ़ी, उठो न बैठो जा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अगर मनुष्य तब सोचेगा काश श्वास समाज उगता कंठम गुरगुराय दे, जबकि बुढ़ापा आ जाए। जब बुढ़ापा आ जाए तो आदमी का पछताए का होता है, रोगन घेरुआ है। जब रोग ग्रसित करने लग जाता है तो तब क्या, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना, तब बुद्धि घटी तृष्णा बढ़ी। प्राणी की क्या होती है, बुद्धि तो समाप्त होने लग जाती है और तृष्णा बढ़ने लग जाती है, और उठो न बैठो जाए। न उठ सकता है और न बैठ सकता है। तो ऐसे सेठ जी के 4 बेटे थे। और बेटे कौन थे? धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 बेटे थे। अब उन्हीं एक समय में ऐसा हुआ कि सेठ जी अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ होने के पश्चात सज्जनों ने खटिया पकड़ ली। खटिया पकड़ ली, उस पे लेट गए और श्वास काश समायुक्तम कंठम गुरुग्रा, आवाज भी अवरुद्ध हो गई। आवाज भी अवरुद्ध हो गई। जब आवाज अवरुद्ध हो गई तो बेटों ने यह विचार किया कि देखो भाई, हमारे पिताजी ने पूरे जीवन क्या किया है, व्यापार किया है और कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया। अब इस समय अगर ये परमात्मा का नाम ले लेते, इस समय ये परमात्मा का नाम ले लेते तो इनको वैकुंठ हो जाता, वैकुंठ हो जाता। पूरा जीवन बीत जाता है
मनुष्य जो अनेक प्रकार के माया और मोह के चक्कर में पड़ा रहता है, अब बड़ा प्रयत्न किया प्रयत्न करने के पश्चात सज्जनों बच्चे कहीं से हकीम को बुला करके लाए। जब हकीम को बुला के लाए तो उन्हें बोला भाई देखो मैं ऐसा मंत्र कर सकता हूं कि ज्यादा नहीं पर 2 सेकंड के लिए आपके पिताजी की आवाज निकल जाएगी, आपके पिताजी की आवाज निकल जाएगी। तो बोला अच्छा ना। तो सज्जनों हकीम ने बड़े प्यार प्रेम से और वहां पर अनेक प्रकार के औषधियां देने लगे। जब औषधियां देने लगे तो सेठ जी ने जो है कुछ समय पहले, क्योंकि व्यापारी थे और 80 के भाव से जो है चावल खरीद करके लाए थे और ढेर लगा रखा था। और उन्हें बोला यदि हमारे पिताजी थोड़ा सा परमात्मा का नाम ले लें तो इनको जो अंत समय में अंते मते सागते, जिसका अंत समय में जैसी भावना होती है उसी प्रकार से उसको मुक्ति होती है। अब हकीम साहब जी आ गए, सुंदर ढंग से उन्होंने भाई बुखार नापा किसका, पिताजी का। वैसे 3 दिन से बिल्कुल आवाज अवरुद्ध हो रखी थी और बुखार नापा। उन्होंने बोला बताइए साहब डॉक्टर साहब पिताजी को बुखार कितना है। बोला भाई 103 डिग्री बुखार है। तो उन्होंने क्या सोचा था कि भाई पिताजी परमात्मा का नाम लेंगे, पर पिताजी का ध्यान कहाँ था, व्यापार में था। तुरंत उस समय आवाज खुल गई पिताजी की कि 80 के भाव से मैंने चावल खरीदे थे और जब 103 बिन गए तो सब बेच दो। बोले सच्चिदानंद भगवान परमात्मा का नाम न ले पाए अंते मते सागते। दोस्तों हमारी कथा भी विराम हो चुकी है और अभी शाम की बज रही है 7 बज चुकी है। तो अब कथा विराम हो चुकी है, सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए हैं। तो अब हम भी भोजन करते हैं और कुछ देर में हम भी निकल जाते हैं बाहर। देखो कितना अंधेरा हो गया है, ये देखो अंधेरा हो चुका है।